हेलो दोस्तों, मैं निर्मल कुमार बी.आर. अम्बेडकर आज ट्यूशन संस्थान से हूँ। आज हम लोग संस्कृत पाटलिपुत्र वैभवम अध्याय 2 पढ़ने के लिए जा रहे हैं। ये पेज नंबर 8 में है। अगर आपके पास किताब है तो आप उल्टा लें, या फिर अगर ऑब्जेक्टिव है तो उसे भी आप सामने रखें, क्योंकि इस अध्याय को पढ़ने के बाद आप बिना ऑप्शंस का भी आप हर एक प्रश्न का उत्तर आप दे सकते हैं। आप ध्यानपूर्वक इस वीडियो को आप देखें। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें। चलिए हम लोग आज पढ़ने के लिए जा रहे हैं पाटलिपुत्र वैभवम। तो पाटलिपुत्र वैभवम जो है ये पटना का प्राचीन नाम है। पाटलिपुत्र वैभवम, जिसका अर्थ होता है पाटलिपुत्र का वैभव, यानी कि पाटलिपुत्र पटना का प्राचीन नाम है। और यह पटना प्राचीन काल में उद्योग के क्षेत्र में, राजनीतिक के क्षेत्र में, उसके बाद धार्मिक के क्षेत्र में, यानी हर क्षेत्र में यह पाटलिपुत्र बहुत प्रसिद्ध था। यही वो पाटलिपुत्र जगह है जहाँ पर बहुत सारे विदेशी यात्री मेगास्थनीज, फाहियान, वेनसोंग, इत्सिंग, इसी तरह बहुत सारे विदेशी यात्री हमारे पाटलिपुत्र के धरती पर आए थे। ये बिहार की राजधानी कहे जाते थे। तो इसी तरह इनका नाम बहुत विशाल था, क्योंकि प्राचीन काल से ही हर एक क्षेत्र में महत्वपूर्ण रहा है। ऐसा कहा जा रहा है जब तथागत बुद्ध जब हमारे पाटलिपुत्र के धरती पर जब आए थे तो उस समय पाटलिपुत्र का नाम पाटलिपुत्र नहीं बल्कि पाटलीग्राम था। और पाटलीग्राम जिसके उत्तर दिशा में गंगा नदी था, और उसी के किनारे बुद्ध अर्थात तथागत बुद्ध जो वहीं पर तपस्या किए थे, और तपस्या करने के बाद तथागत बुद्ध ने कहा था आने वाले कल में ये पाटलीग्राम एक महानगर बनेगा। परंतु ये काल चक्र में कभी भी समाप्त हो सकता है, बाढ़ के पानी में कभी भी समाप्त हो सकता है। ऐसा बुद्ध ने भविष्यवाणी किया। आए दिन ऐसा देखने के लिए भी मिल रहा है। तो आने वाले कल में ये पाटलीग्राम पाटलिपुत्र के नाम से प्रसिद्ध हुआ। और उस पाटलिपुत्र में एक मौर्य वंश के महान सम्राट हुए थे जिसका नाम चंद्रगुप्त था। चंद्रगुप्त का एक बेटा हुआ था जिसका नाम बिंदुसार था, जो हमारे इस पाठ में उसका वर्णन नहीं है। उसके बाद अशोक हुए थे। यानी मौर्य वंश के 2 महान सम्राट हुए थे, जिसका चर्चा हमारे इस पाटलिपुत्र वैभवम पाठ में किया गया है। तो चंद्रगुप्त के कार्यकाल में पाटलिपुत्र का व्यवस्था अति उत्कृष्ट था, जबकि अशोक सम्राट के कार्यकाल में प्रियदर्शनी था। पाटलिपुत्र के बारे में विशेष रूप से जानकारी हमें स्वकाव्य मीमांसा के लेखक राजशेखर जी हैं, और कुट्टनिम ताख्य का लेखक दामोदर गुप्त जी है। तो ये स्वकाव्य मीमांसा और कुट्टनिम ताख्य पुस्तक को पढ़ने के बाद भी हमें पटना के बारे में विशेष रूप से जानकारी
मिल जाता है। और इसी तरह पटना का शासन भी चल रहा था। फिर क्या होता है कि आने वाले कल, प्राचीन काल में, कुछ पुस्तकों से हमें जानकारी मिलता है कि प्राचीन काल में इस पाटलिपुत्र को पुष्पपुर कहा जाता था, और पुष्पपुर के बाद इसे कुसुमपुर भी कहा जाता है। फिर ये भी मानना है कि ये पाटलिपुत्र जो है ये पतन शब्द से निकला है। आज भी पटना में पटन देवी का भी वहाँ पर नाम आता है। वहीं पर एक पालिका देवी का भी नाम आता है, जिसे आज भी पूजनीय माने जाते हैं। इसी तरह समय गुजरता गया। फिर पाटलिपुत्र में एक वंश का नाम आता है, जिसका नाम था गुप्त वंश। गुप्त वंश के संस्थापक जो थे वो श्री गुप्त थे। लेकिन हमारे इस पाठ में जिसका चर्चा किया गया है वो चंद्रगुप्त द्वितीय था, यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय। इसे विक्रमादित्य भी कहते थे। ये गुप्त वंश का महान सम्राट था। जब इनका शासनकाल शुरू हुआ था तो इनके कार्यकाल में शरद ऋतु में एक महोत्सव मनाते थे, जिसे कौमुदी महोत्सव कहा जाता था। और कौमुदी महोत्सव के नाम से वो बहुत प्रसिद्ध था। जैसे कौमुदी महोत्सव उस समय मनाया जाता था, वैसे ही आज हम लोग महोत्सव दुर्गा पूजा के अवसर पर मनाते हैं। जैसे आप रामनवमी देखते हैं या दुर्गा पूजा देखते हैं, जिस तरह लोग खुशीपूर्वक मनाते हैं, ठीक उसी प्रकार चंद्रगुप्त के कार्यकाल में कौमुदी महोत्सव जो है लोग मनाते थे। फिर समय गुजरता गया। आने वाले कल में हमारा भारत अंग्रेज़ों का गुलाम हुआ। और जिस समय हमारा भारत अंग्रेज़ों का गुलाम था, उस समय हमारे देश में दिल्ली में मुग़ल वंशों का शासन था, उनका ही राज चल रहा था। तो मुग़ल वंश के कार्यकाल में भी हमारे पाटलिपुत्र का व्यवस्था बहुत सुंदर था। अंग्रेज के कार्यकाल में भी हमारे पाटलिपुत्र का व्यवस्था बहुत सुंदर था। तो इसी प्रकार इतना सुंदर था। आने वाले कल में इसी पटना के धरती पर बहुत सारे तीर्थ स्थल भी बनाया गया। जैसे हम लोग जानते हैं गांधी सेतु जो एशिया महादेश में सबसे ऊंचा है। उसके बाद यहीं पर रेलयान बनाया गया, यहीं पर गोल घर बनाया गया, तारा मंडल बनाया गया, जैविक उद्यान बनाया गया। जो चीज़ बनाया गया है मैं आपको एनसीईआरटी किताब से मैं सीरियल में पढ़ देता हूँ, जो आज के समय में बहुत प्रसिद्ध माने जाते हैं। जैसे उसका नाम मैं बता रहा हूँ, संग्रहालय, उसके बाद उच्चतम न्यायालय, उसके बाद सचिवालय, उसके बाद गोल गृहम, तारा मंडल, जैविको उद्यान, उसके बाद मौर्य कालिका का बहुत सारा अवशेष भी यहीं पर है। यहीं पर गुरु गोविंद सिंह जो सिख धर्म के 10वें गुरु हैं, उनका भी जन्म इसी पाटलिपुत्र के धरती पर ही हुआ था। आज गुरुद्वारा के नाम से प्रसिद्ध है। उसके बाद यहाँ पर बहुत सारे लोग दर्शन करने के लिए भी आते हैं। इस तरह यह आज भी पाटलिपुत्र प्रसिद्ध माने जाते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर आप लाइक करें, आप सब्सक्राइब करें, ताकि हम अगला वीडियो इसी तरह बनाते रहें। आप अब इस अध्याय का जो आपके पास ऑब्जेक्टिव होगा, आप ऑब्जेक्टिव देखिए। मुझे पूरी तरह विश्वास है कि आप जो है हर एक प्रश्न का उत्तर आप देख सकते हैं। अगला वीडियो में मैं ऑब्जेक्टिव भी बनाऊंगा। फिलहाल यहीं तक।